मैं आचार्य हरि भारद्वाज आज रामायण पर चर्चा करेंगे। अभी अभी हम आदरणीय वशिष्ठ जी को सुन रहे थे। उन्होंने रामायण के इतिहास पर कब से प्रारंभ हुआ और किन भाषाओं में कितनी रामायण हैं, वाल्मीकि रामायण से लेकर आखिर तक उन्होंने बहुत बहुत सुंदर विवेचना की है। ज्ञानवर्धक, ज्ञान गंभीर, हमें बहुत कुछ मिला। और अभी मैं कुछ दूसरे आयाम से रामायण की चर्चा में आऊँगा। सबसे पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ जो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मेरा प्रयास होगा, क्योंकि सारा इतिहास और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण पर आदरणीय वशिष्ठ जी बोल चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि तुलसी की रामायण पर मैं रहूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं 22 तारीख को आया था, जितेंद्र जी ने विशेष रूप से कहा था कि कुछ रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ सुनाइए, और मैंने उन दिनों तो क्योंकि समय नहीं था तो थोड़ी सी सुनाई थी। आज हम उसी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसलिए मैं पहले जो गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने वंदना की है, मैं उस पर आता हूँ पहले। ओम वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यशांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यशोरसि व्यालराट स्वयं भूति विभूषण सुरवरे सर्वाधिपय सर्वदा सर्वे सर्वगते शिवे शशि निभय श्री शंकर पातु माम। भगवान शंकर की स्तुति के बाद मैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो काव्य की, कविता की परिभाषा की है, उनका पहला ही श्लोक है रामचरितमानस में, और वो लिखते हैं वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हुए कहा है कि कविता क्या है। वर्णनाम अर्थ संघानाम, वर्ण होते हैं का खा गा घा, वर्णों के संघात होते हैं, संयोजन होते हैं। वर्णानाम अर्थ, उनके शब्द बनते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। ध्यान देंगे, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द भी नहीं माना जाता। शब्दों के अर्थ होते हैं, भाव होते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, उन शब्दों के संयोजन से छंद बनते हैं, और फिर छंदों में 9 रस होते हैं, अलंकार होते हैं। ये सब कुछ भरा हुआ होता है, तभी उसको कविता कहते हैं। प्रश्न उठता है क्या केवल यही कविता है कि जिसमें छंद हो, अलंकार हो, सुंदर भाषा हो, शब्द हो, भाव हो? तुलसीदास जी की मान्यता है केवल ये कविता नहीं है। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कविता केवल रस छंद अलंकार नहीं है, बल्कि कविता वो है जो मंगला नाम च कर्तारो, जो मंगल करती हो, जो व्यक्ति का कल्याण करती हो, जो समाज की आत्मा को उत्कर्ष पर ले जाती हो, जो अधोगति नहीं ऊर्ध्वगामी करती हो आत्मा को, मन को, जो कल्याण करती हो, वो उसको ही वो कविता मानते हैं।
केवल शब्द छंद अलंकार नहीं, ऐसी तो जाने कितने हैं जिसमें छंद रस होते हैं। और वो तुलसीदास जी उसको नहीं मानते। मैं कुएं में गिर जाऊंगी तू देखता रही हो, ये भी कविता है। और जाने क्या क्या आता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो कल्याण करती हो वो कविता है। तो वंदना करते करते वाणी की गोस्वामी जी ने काव्य की परिभाषा भी कर दी है, क्योंकि रामचरितमानस पर ही मैं जोर दूंगा। आपने दूसरी रामायणों के बारे में, वाल्मीकि रामायण के उद्गम और उसके बाद के बारे में बहुत कुछ वशिष्ठ जी से सुन लिया है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको आज स्पष्ट रूप से, आज हमारे पास जो राम है वो गोस्वामी तुलसीदास जी का दिया हुआ राम है। पूरे भारतवर्ष में राम क्या है वो तुलसीदास जी ने जो हमारे हाथ में दे दिया उसी से हम परिचित हैं। वाल्मीकि रामायण क्योंकि संस्कृत में है, वो ना कहीं गाई जाती है ना कहीं सुनाई जाती है, वो बहुत पीछे रह गई है। और भी दूसरे बहुत रामायण लिखी गई हैं अनेक भाषाओं में, वो भी प्राय पीछे रह गई हैं। आज केवल मात्र चारों तरफ जहाँ हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण से हम परिचित हैं, और जो उन्होंने लिखा है हम उनके दिए हुए राम से ही परिचित हैं। अभी जो रामायण का सीरियल आया था उस पर भी हमने देखा है कि पूरा रामायण का सीरियल अधिकांश रूप से, मैं कह रहा हूँ 80-90% वही संवाद थे जो तुलसीदास जी ने लिखे हैं अपनी रामायण में। इतना सुंदर उनका काव्य है, और मैं कह सकता हूँ कि संसार की किसी भाषा में इतना सुंदर ग्रंथ नहीं है जितना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रच दिया है। बहुत सुंदर है, जो झोपड़ी से लेकर के और राजमहलों तक प्रशंसनीय है, वंदनीय है। ऐसा कोई ग्रंथ दूसरा नहीं है। मैं इस पर अधिक ना जा कर के मैं केवल रामचरितमानस से, क्योंकि जितेंद्र जी का भी यही मेरे को आदेश था, तो मैं पूरा रामचरितमानस और जगह जगह सुनाने लगूँ तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। मैं कहीं कहीं से छोटे मोटे प्रसंग लूँगा और उन प्रसंगों में मैं केवल टचिंग करूँगा, केवल टच करूँगा थोड़ा थोड़ा उस संदर्भ को, उन विषयों को जो थोड़ा बहुत आज आता है। और अब मैं प्रारंभ करता हूँ कि भगवान राम जैसा कि तुलसीदास जी ने भगवान माना है, उसी रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अवतार लिया था, और वो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। जैसा कि गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बिल्कुल वही बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाहि नहीं बरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म का लोप होता है, भ्रष्टाचार व्यभिचार और जाने दुराचार समाज में बढ़ जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं तभी तभी भगवान अवतार लेते हैं। और इसी रूप में उन्होंने राम को भी अवतार माना है। महर्षि वाल्मीकि ने केवल मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था, लेकिन तुलसी तक आते आते वो भगवान का अवतार बन गए हैं। तो जो भी है, क्योंकि मैं उसी पर रहूँगा, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, स्पर्श करते करते, बहुत थोड़ी थोड़ी टचिंग करते करते मैं केवल चौपाइयाँ तक ही सीमित रहूँगा। भगवान राम बड़े हुए, और जो ही थोड़े से बड़े हुए, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र उनको लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी ने क्या कहा महाराज दशरथ को, बहुत सुंदर शब्द हैं, आप देखेंगे। असुर समूह सता वही मोही, मैं आया जाचन नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। विश्वामित्र जी इतने कर्मठ और इतने कर्म योगी और इतने ऊंचे पहुंचे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं दशरथ को
असुर समूह सतावहि मोही, मुझे राक्षस सताते हैं। मैं आया जाचन रप तो ही, मैं कुछ मांगने के लिए राजा आपके पास आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम को दे दो। निश्चर बद मैं होब सनाथा, मैं निशाचर और राक्षसों का नाश कर दूंगा। और जो सबसे बड़ा शब्द तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, वो कह रहे हैं मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात मेरा कोई ना कोई स्वामी मुझे मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने महर्षि विश्वामित्र ये बात कहे राम के बारे में, जो अभी किशोर अवस्था में है, कि मुझे नाथ मिल जाएगा, स्वामी मिल जाएगा, मुझे राम को दे दो, मेरे नाथ मेरे स्वामी मेरे साथ चलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। जो ही महाराज दशरथ ने ये शब्द सुने, उनको बड़ा दुख हुआ और क्या कहा, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बात नहीं कहूँ विचारी। अभी तक तो महर्षि जी कह रहे थे, मुनिजेवर कह रहे थे, आपने मुझे क्यों नहीं बुला लिया, आप क्यों आए, और अब बड़ा स्पष्ट कहने लगे, विप्र बात नहीं कहूँ विचारी। चौथेपन, कहले बुढ़ापे में मुझे 4 बेटे मिले हैं। अरे ए ब्राह्मण, ए पंडित जी, तूने सोच करके बात नहीं की, क्या मांग रहे हो तुम। चौथेपन पायऊ सुत चारी, विप्र बात नहीं कहूँ विचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहूँ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहूँ निमिष एक माही। आप जमीन मांग लें, धन मांग लें, मेरा सारा खजाना मांग लें, मैं सीरियसली कह रहा हूं, सर्वस्व दे हूं, मैं सब कुछ दे दूंगा। और क्या कहूं ऋषिवर, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह के प्राण से प्रिय तो कुछ भी नहीं होता, प्राण से प्रिय मैं वो भी आपको दे दूंगा। लेकिन सब सुत मोही प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मुझे सारे पुत्र प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, पर मैं फिर भी कह रहा हूं, मेरे से राम देते हुए नहीं बनता। पिता का मोह है, गलत नहीं है। उन्होंने कहा, इतने आपने कहा निशिचर समूह सता वही मोह, राक्षस सता रहे, जो इतने इतने ताकतवर हैं, शक्तिमान हैं, वो किसी के बस में नहीं आ रहे, तो भला मेरे राम और लक्ष्मण क्या करेंगे, उनसे कैसे भिड़ेंगे जाकर के। पिता का मोह है, गलत नहीं है, पिता का भय है, क्योंकि अभी तक पिता समझ नहीं पाए हैं कि राम क्या है। उन्हीं के यहाँ जो महर्षि वशिष्ठ जो उनके गुरु हैं, वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। देखिए, वशिष्ठ ने समझाया है, आप थोड़ा समझ लेंगे इस बात को। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में बहुत बड़ी शत्रुता रही है, एक दूसरे में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। उसके पश्चात भी विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्राह्मण बने हैं, इस बात को देख लें। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है वशिष्ठ विश्वामित्र जी की, कि जंगल से आकर के, वन से आकर के उनके घर में गए हैं, जिनसे उनकी शत्रुता थी, महर्षि वशिष्ठ के घर गए हैं, और उनसे जाकर के मांगे हैं कि मुझे राम को दे दो। अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए वो मांगते हैं, मुझे दे दो। और देश की भलाई के लिए हमेशा ऐसे ऋषि मुनि मांगते रहे हैं, उनको याचना करते हुए कोई वो नहीं आती, शर्म नहीं आती। बहुत बड़ी बात है ये, मैं मानता हूँ विश्वामित्र जी की, और उधर मानता हूँ महर्षि वशिष्ठ जी की भी, जिन्होंने समझाया दशरथ, राम को यदि राम बनना है तो वह विश्वामित्र ही बना सकते हैं, वो अयोध्या में रह करके नहीं बन सकते। इसलिए दे दो, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं, वो विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। और तब भ्रम मिटा महाराज दशरथ का, और फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को दे दिया। और आगे जो हुआ वो आप जानते हैं। मैं और थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, छोटा सा और प्रसंग करता हूँ। वो जनकपुर में चले गए। विश्वामित्र की दृष्टि बहुत भविष्य दृष्टा है, जानबूझ करके ले गए थे। वो जनकपुर में स्वयंवर हो रहा था सीता का, अयोध्या से किसी को बुलाया नहीं था स्वयंवर में,
कि महाराज दशरथ को बुलाया हो या किसी को, लेकिन विश्वामित्र को पता था और वो जानबूझ करके राम और लक्ष्मण को वहाँ ले गए। बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ जब जा रहे हैं, ठहर गए, प्रातःकाल जनक वाटिका में राम और लक्ष्मण घूमने के लिए, गुरु जी की पूजा के लिए, फूल तोड़ने के लिए चले गए, पुष्प लेने के लिए चले गए। उधर सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ पुष्प ले वाटिका में आई हुई थी। तब मैं तुलसीदास जी के बहुत सुंदर शब्द, अनुप्रास अलंकार तो है ही, आप देखिए शब्दों का चमत्कार देखिएगा। क्या लिखते हैं वहां पर, राम ने सीता जी को देखा और क्या लिखते हैं वहां पर, बहुत ही सुंदर शब्द हैं। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। कितनी बड़ी बात कह दी। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, देखिए तगड़ी की आवाज, घुंघरुओं की आवाज आ रही है, झंकृत हो रही है। ये जो शब्द तुलसीदास जी ने प्रयोग किए, जरा उन्हीं को देखो आप। कंकण किंकिणी नूपुर, जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे इनके अर्थ भी बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप झंकृत हो रहे हैं, क्वणित हो रहे हैं अपने आप ही। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। लक्ष्मण को कह रहे हैं राम, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है लक्ष्मण मानहु मदन दुंदुभि दीनी, जैसे कामदेव ने डंका बजा दिया है। मानहु मदन दुंदुभि, दुंदुभि शब्द पे अपने इतना भारी है कि जैसे डंका बजा दिए और नगाड़े बजा दिए हो जैसे। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी, जैसे सारे संसार को अपने बस में करना चाहता है कामदेव। और एक और बहुत सुंदर बात कही है, रघुवंशन कर सहज सुभाव, मन कुपंथ पग धर ही न काहो। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे मन में यदि काम जागृत हुआ है, कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा, तो ये क्यों हुआ। कह रहे रघुवंशन कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का एक सहज स्वभाव है, मन कुपंथ पग धर ही न काहू, उनका मन कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन आज यदि मेरे मन में कुछ ना कुछ हुआ है तो सो सब कारण जान विधाता, फरकत बाम अंग सब भ्राता। मुझे नहीं पता है क्यों हुआ है, पर मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। क्यों फड़क रहे हैं, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सो सब कारण जान विधाता, विधाता ही जानता ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाएं अंग सदैव ही शुभ के लक्षण होते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया उन्होंने कहा कि वो तो सब विधाता जानता है कि ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता, पर मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। बड़ा स्पष्ट रूप से लक्ष्मण को कह रहे हैं, अपने छोटे भाइयों को कह रहे हैं कि मेरे मन में ऐसा कुछ भाव आया है। इतनी बात भी बड़ा स्पष्ट रूप से कोई सत्यवादी का बहुत बड़ी बात है। अब आगे चलते हैं, मैं बहुत थोड़ी सी टचिंग करूँगा क्योंकि नहीं तो फिर पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। आगे चलते हैं, विवाह मंडप में जाते हैं। शर्त रखी है जनक ने, जो शिव के धनुष को तोड़ देगा सीता का विवाह उससे होगा। बड़े बड़े राजा आए हुए हैं और प्रयास करते हैं कि वो शिव धनुष को उठा दें, तोड़ दें, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने तो एक बहुत कमाल की बात लिखी है, सबने अलग अलग जोर लगाया, वो हिला भी नहीं। क्या कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। चले 10,000 राजा एक ही बार लगे धनुष को उठाने के लिए, लेकिन वो टरहि नटारा, लेकिन वो जमीन से हिला ही नहीं। यद्यपि आप जानते हैं कि काव्य में हमेशा ही अतिशयोक्तियाँ होती हैं, अतिशयोक्तियाँ ना हो तो काव्य नहीं बन पाता। यदि हम किसी को कह दें कि तुम्हारा जो मुंह है वो चांद का टुकड़ा है, अब मुंह चांद का टुकड़ा हो जाए तो पत्थर हो जाएगा, लेकिन प्रतीकात्मक है अभिव्यक्ति, इसलिए अर्थ क्या हुआ, बहुत सुंदर है, सीधी सी बात है। यहाँ भी स्वाभाविक है कि 1 मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा। वो जो धनुष है भगवान शंकर का, उसमें 10,000 राजा इकट्ठे भी नहीं हो सकते, ना बुलाए होंगे इतने 10,000 राजा, लेकिन
गोस्वामी जी लिखते हैं अतिशयोक्ति में बहुत सुंदर करके शक्ति दिखाने के लिए, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरहि न ठारा। नहीं टलता, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। महाराज जनक को मैंने क्या शर्त रख दी, मेरी सीता का विवाह नहीं होगा यदि शिव धनुष नहीं उठा, नहीं टूटा तो मैं क्या करूंगा। एक बाप का हृदय रो उठा, क्रोध भी था और दुख भी था, दोनों के मिश्रित भाव से। अब जनक जी महाराज क्या कह रहे हैं, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जोपन ठाना। दीप दीप से पता नहीं कितने कितने राजा आए हैं, जो मैंने प्रण किया था वो सुन सुन करके आए हैं और सब ने प्रयास किया है, लेकिन स्थिति क्या हुई है, रहब उठाऊब तोरब भाई तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अरे उठाना और खींचना, उस पर चढ़ाना, वो तो बहुत दूर की बात है। रहब उठाऊब तोरब, उठा करके तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भूमि से हटा ही नहीं सके, हिला नहीं सके, छुड़ा नहीं सके। बहुत दुख की बात कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी, अब जनी को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जाने। आज के बाद बड़े क्रोध से, बड़े दुख से रोते हुए महाराज जनक कह रहे हैं, आज के बाद कोई भी, अब जनी को माखे भट मानी, आज के बाद कोई मत कहना धरती पर कि मैं वीर हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं वीर विहीन मही मैं जानी। मैं समझ गया हूं धरती वीरों से खाली हो गई है, इस पूरी धरती पर कोई भी वीर नहीं बचा। अब तजियास निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। जाओ अपने घर सारे के सारे उठ करके, मैंने देख लिया है सीता का विवाह लिखा ही नहीं है भाग्य में। बहुत दुख हुआ, होना ही था दुख, लेकिन क्या करें। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि कह दिया महाराज जनक ने, लक्ष्मण बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, विश्वामित्र, राम बैठे हैं। लक्ष्मण बड़ा आश्चर्यचकित कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वाटिका में कह रहे थे, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुणी, कि कामदेव ने नगाड़ा बजा दिया है। और सीता को देख करके मन में आया था कि ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। उनके मन में पहली बार जीवन में ये काम आया है, मन में भाव आया था। और अब उठ नहीं रहे हैं, सारे राजा प्रयत्न कर रहे हैं, सब प्रयत्न करके हार गए हैं और राम फिर भी चुपचाप बैठे हैं। ये आश्चर्य लगता है। अरे राम को तो जब सोच लिया उन्होंने कि मुझे सीता से ब्याह करना है, तो सबसे पहले उठ करके धनुष तोड़ना चाहिए था। अब लक्ष्मण भी आश्चर्य कर रहे हैं, कैसे राम है उठ ही नहीं रहे, कैसे राम उठ ही नहीं रहे। लेकिन राम फिर भी शांत हैं, चुप हैं। उसके बाद फिर लक्ष्मण उठे हैं। लक्ष्मण ने जो कुछ भी कहा वो आप सभी जानते हैं। एक बात तो उन्होंने कही थी जरूर, रघुवंशन में है जह कोई हो, यदि किसी भी सभा में रघुवंशियों में से कोई भी बैठा हो, ऐसी बात कोई नहीं कहता। ऐसी बात जो दशरथ ने, जो जनक ने कह दी है कि वीर विहीन मही में जानी, ऐसी बात कोई कहता नहीं है रघुवंशियों में। तो किसी सभा में कोई बैठा हो तो, और यहाँ तो राम बैठे हैं, यहाँ तो राम बैठे हैं रघुकुल मणि, ये बात कैसे कह दी है। और राम तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं उनका छोटा भाई जो राम के सामने कुछ भी नहीं है। राम तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारूं फोड़ी, सकऊं मेरु मूल जिमी तोड़ी। कितनी बड़ी बात कह दी है। राम यदि तुम कह दो, इशारत करो, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा दूंगा, उठा के फोड़ दूंगा। काचे घट जिमी डालू फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा।
अब ये बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन छंद है, काव्य है, महाकाव्य है। बहुत बड़ी बात, इसमें शक्ति दिखाई है लक्ष्मण की कि राम बैठे हैं। बोला कैसे किसी ने कह दिया वीर विहीन मही में जानी, हमारे होते हुए राम तो बहुत दूर की बात है। मैं लक्ष्मण ही इतना कर सकता हूँ कि सारे ब्रह्मांड को उठा दूं, घड़े की तरफ फोड़ दूं। राम तुम कहो तो सही जरा। राम फिर भी शांत हैं, चुप हैं। राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, केवल इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ, और लक्ष्मण बैठ गए। फिर सब शांत हो गए, राम भी शांत हैं। अब गुरु जी की बारी है। जब सब शांत हो गए तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, जरा गोस्वामी जी के शब्द सुनना आप। बहुत प्यारे शब्द, तुलसीदास जी का मुकाबला नहीं है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, भंजहु भव चापा, शंकर का धनुष तोड़ दो। देखिए, एक बार भी विश्वामित्र ने ये नहीं कहा राम तुम भी ट्राई कर लो, जाकर के तुम भी उठा सकते हो क्या। नहीं, आदेश दिया उठाओ राम, भंजहु भव चापा, तोड़ दो शिव जी का धनुष। इसका मतलब विश्वामित्र जी पहले ही जानते थे कि ये तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए तो उसमें कोई टेक्निकल चीज़ थी जो विश्वामित्र जी ने सिखा दी थी कि धनुष को कैसे उठाया जाए और कैसे तोड़ा जा सकता है। खैर, ये तुलसीदास जी नहीं लिखा, मैंने साहित्य पढ़ा है, मैं इधर उधर की बात मैं नहीं जाऊँगा। फिर भी विश्वामित्र जी ने आदेश दिया उठाओ राम, भंजहु भव चापा, तोड़ दो धनुष। किस लिए तोड़ दो? ये नहीं कहा कि शादी करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी के शब्द देखना, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, धनुष को तोड़ दो, और जनक जो दुखी हो रहे हैं, बाप का हृदय, उसके ताप को मिटा दो, उसको दुख को मिटा दो। ये नहीं कहा शादी कर लो, उठाओ राम। कहला महाराज जनक कितने दुखी हो रहे हैं, और ऋषि संत का हृदय किसी का दुख देख नहीं सकता, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया मेटहु भवताप। उसका जो है ना, जो दुख है महाराज जनक का, मेटहु तात जनक परितापा, जनक के दुख को मिटा दो राम, उठो। और राम उठे, और आपको पता है फिर धनुष भी तोड़ दिया। और उसके बाद परशुराम जी आ गए, बड़े झगड़े हुए, लंबी चौड़ी बात है। मैं केवल एक पंक्ति जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पर, बाकी सारी छोड़ के। मैंने कहा मैं केवल स्पर्श करूँगा किसी किसी प्रसंग को। बहुत सुंदर पंक्ति है तुलसीदास जी की। राम बैठे हैं, उससे पहले धनुष भी तोड़ने से पहले बैठे हैं, और क्या कहा, बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है गोस्वामी जी ने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। राम बैठे हैं, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने राम को उसी रूप में देखा जिसकी जैसी भावना थी। बहुत बड़ी बात है, हम संसार को ऐसा ही देखते हैं जैसी हमारी दृष्टि है। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है, स्वाभाविक बात है। मुझे कितने ही लोग कहते होंगे ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, रामायणी हैं, बहुत बड़े संत हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, हजारों लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन ऐसे भी आदमी जो कहते हैं अरे तुम्हें पता ही नहीं है, भारद्वाजी से बड़ा दुष्ट कोई है नहीं संसार में। जैसी किसी की दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है, राम को उसी रूप में सबने देखा है। जो वहाँ राजा बैठे थे, जो धनुष नहीं तोड़ सके, उनको लगा जैसे हमारा शत्रु कोई दुश्मन बैठा है, सीता को ले जाएगा। जो परिवार वाले हैं सीता के घर के लोग, उनको लगा हमारा कोई सगा है जो बैठा हुआ है। जो वहाँ संत बैठे हैं उनको लगा ये तो हमारा आराध्य देव, हमारे भगवान है, ये तो हमारे पूज्य है ये तो। और सीता को लगा ये तो बिल्कुल मेरे अपने हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसा ही सबने देखा है। वो आ गए
सीता को ब्याह करके ले आए, विवाह भी हो गया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और बहुत थोड़ी थोड़ी टचिंग करूँगा। आए महाराज दशरथ ने चाहा कि मैं इनको राज्य दे दूं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, राय सुभाय मुकुट कर लीना, बदन विलो की मुकुट सम कीना। जैसे स्वाभाविक होता है, सामने दर्पण है, शीशा है, और महाराज दशरथ ने देखा शीशे में, तो देखा कान के पास कुछ सफेद बाल हो गए हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास कुछ सफेद बाल आ गए हैं। दशरथ ने सोचा ये तो बुढ़ापा की निशानी है, बुढ़ापा आ गया अगर सफेद बाल हो गए तो, इसलिए अच्छा है कि अब मैं राजकाज अपने पुत्र को दे दूं। और जो परिपाटी थी कि बड़े पुत्र को ही राज दिया जाता है, गए गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं राजपाट देना चाहता हूँ राम को, जरा मुहूर्त निकाल दो। वहाँ भी बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी ने, बेगी विलंबन करहि नृप साजहि सब ही समाज, सुदिन सुमंगल सोई तब राम हो युवराज। जानते होंगे वशिष्ठ भी, बेगी विलंब न करहि नृप, जल्दी करो राजा, तो बहुत अच्छी बात है, सब साज सजाओ। सुदिन कौन सा है, शुभ घड़ी कौन सी है, सुदिन सुमंगल सोई तब राम हो युवराज। अब राम जिस दिन राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे, समझ लेना कि बस वही सुदिन है। उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई, शायद वो जानते होंगे अंदर से कि ऐसा हो नहीं सकता। सुदिन सुमंगल सोई तब, वही शुभ घड़ी होगी जब राजा युवराज बन जाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। और जो होया वो आप सभी जानते हैं, कैकेयी जी ने अपना प्रयास किया और यहाँ तक मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वियों का वेश हो, केवल वेश तपस्वियों का ना हो, विशेष उदासी, उदासीन भाव हो। यानी 14 बरस सीता के साथ रहकर के भी आप देखते हैं उदासीनता से रहे जैसे पत्नी साथ नहीं है। बड़े करारे शब्द हैं। तापस वेश, तपस्वियों का वेश, तो आज ही बहुत साधु संत बनाए हुए हैं, भगवा वस्त्र पहन करके और सारे महाराज जी बने हुए हैं, लेकिन उदासीन भाव नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवास को चले जाएं, दशरथ तो तड़प उठे, लेकिन वो तो जिद कर रही थी बहुत ज्यादा। होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउस अजस नृप समझहु मन माही। यदि सुबह होते ही, होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, अगर सुबह होते होते राम बन में नहीं जाता तो समझ लीजिए मेरा मरण हो जाएगा और तुम्हारा अपयश होगा। कई के बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है। अब क्या करें, महाराज दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, कभी दोनों वरदान अभी मांग लिए, 14 बरस का वनवास और भरत को राज। अब मांग लिए तो मांग लिए, क्या करें। अब देखिए आगे मैं बहुत थोड़ी थोड़ी टचिंग कर रहा हूँ। राम अनुमति लेने के लिए गए माँ कौशल्या के प्यास, मैं वन में जा रहा हूँ। माँ का हृदय देखिए आप। कौशल्या क्या कह रही हैं, जो केवल पितुआ यशुताता, तो जन जाहि जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कह ही बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। यदि केवल पिता ने आदेश दिया है कि तुम वन में चले जाओ, तो मैं माँ हूं और माँ पिता से बड़ी होती है। जो केवल पितु आयशु ताता, यदि केवल पिता का आदेश है तो जनी जाहू जानी बड़ी माता, माता बड़ी होती है, मैं उस आदेश को निरस्त करती हूँ, वीटो पावर इस्तेमाल करती हूँ अपनी। लेकिन जो पितु मातु कहे ही बन जाना, तो कानन सच अवध समाना। वो कह रहे लेकिन यदि माँ ने और पिता ने दोनों ने कह दिया तो फिर कानन तो तुम्हारे 100 अयोध्याओं के बराबर है। माँ कौशल्या का आप हृदय देखिएगा।
माँ तो वही है कौशल्या, लेकिन वो कह रहे केवल मैं माँ नहीं हूँ, दो माँ और भी बैठी हैं। यदि कैकेयी ने कह दिया हो, यदि सुमित्रा ने कह दिया हो, वो भी माँ है। जो पितु मातु कहे ही बन जाना, दोनों तीनों में से किसी ने कह दिया हो, फिर अयोध्या सो तुम्हारे जंगल सो अयोध्या के समान है बेटा, फिर जरूर चली जाना। कितनी बड़ी बात है। और अब देखिएगा, लक्ष्मण पूछने के लिए जाते हैं अपनी माँ सुमित्रा से। मैं कहीं कहीं से टचिंग कर रहा हूँ, छोटे छोटे, केवल इसलिए विशेष रूप से अंडरलाइन करने के लिए। लक्ष्मण भी जाते हैं माँ सुमित्रा से पूछने के लिए, माँ राम वन में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ भाई के साथ। सुमित्रा क्या कहती है, तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही, अवध तह जह राम निवासु, दिवस तह जह भानु प्रकाशु। सुमित्रा माँ क्या कह रही है, बेटे जो पैसिय राम बन जाए, यदि सीता और राम वन में जा रहे हैं तो अवध तुम्हारे काज कछु नहीं, फिर अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम भी जाओ। राम तुम्हारे पिता के बराबर है, सीता तुम्हारी माँ के बराबर है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही सीता तुम्हारी माँ है। जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ वैसे सीता तुम्हारा ध्यान रखेगी। और पिता राम सब भांति स्नेही, और सब तरह से स्नेह करते हैं पिता राम तुम्हारे में, इसलिए तुम उनके साथ जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। कितनी महानता है दोनों माँओं की। कौशल्या ने भी कह दिया, किसी माँ ने भी कह दिया तुम जाओ तो जाओ बेटा। और सुमित्रा भी अपने पुत्र को कह रही है, यदि राम और सीता वन में जा रहे थे, तुम्हारा यहाँ अयोध्या में कोई काम नहीं है, ये बात कह रहे हैं बहुत जाकर के। और वो वन को चल पड़ते हैं। बहुत कम समय है, मैं एक और प्रसंग को स्पर्श कर रहा हूँ जरा थोड़ा सा, क्योंकि बड़े बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। कई दिन हम जब रामायण पर कभी बोलते थे तो सालों लग जाते थे पूरी रामचरितमानस सुनाने में। आगे चलते हैं। जो ही निकले घर से, केवट का प्रसंग बहुत मशहूर है। गंगा को पार कर रहे हैं और केवट से मांग रहे हैं हमें जरा पार उतार दो। केवट से कह रहे हैं हमें जरा गंगा के पार उतार दो। केवट क्या कह रहा है, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। मैं नहीं उतारता पार। चला क्यों, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, मैं तुम्हारा भेद जानता हूं। अब केवट क्या भेद जानता है, कितनी बड़ी बात कह दी केवट ने। देखिए महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं। जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गए, राम ने कहा हमें जरा ठहरने के लिए कोई जगह बता दो। महर्षि वाल्मीकि कितने बड़े, क्या कहते हैं, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तुम सारे संसार को देखते हो, जानते हो राम। विधि हरि शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो तुम, यानी तीनों के ऊपर हो। और फिर क्या कहते, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वो भी तुम्हारा मरम नहीं जानते राम, तुम क्या हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा मरम नहीं जानते, और तो जानेगा कौन। लेकिन ये केवट मल्हा, छोटी जाति का, ये क्या कह रहा है, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। कह राम मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, और कोई जाने ना जाने। कितनी बड़ी बात कह दी है। क्या मरम है, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी से रही। तुम्हारे चरण कमलों में जो धूली लगी हुई है, कहना वो जिससे स्पर्श कर देती है बस वो औरत बन जाती है, मनुष्य बन जाती है। ये कैसे कह दिया, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई।
तो राम ने वहां पत्थर को छू दिया था और वो अहिल्या बन गई। तो वो तो पत्थर था, मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, और भी कमजोर है। जब पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी नाव तो तुरंत बन जाएगी महाराज। और मैं तो इसी से कमा के खाता हूँ, और तो मेरा कोई है नहीं कुछ भी। तरनी मुनि घरनी हो ही जाई, तो एक तो मेरे पास पहली पत्नी, एक और आ जाएगी, એટલે मैं कहाँ से करूँगा। बाट पर ही मोही, मेरे तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नाव उड़ाई, नाव ही उड़ जाएगी मेरी, तो जो है ना औरत बन जाएगी। और यही प्रतिपाल है सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। मैं कुछ और कबाड़ा और कोई काम जानता नहीं, मैं तो बस मल्ला नाव चला के गुजारा करता हूँ। मैं तो भूखा मर जाऊंगा महाराज, बहुत मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहे हूं, यदि तुम जाना ही चाहते हो कि मुझे तो हो रहा ही है, तो मोही पद पदुम पखारण कहे हूं, तो मुझे कह दो कि चरण धो ले। यदि कह दोगे तो पार उतारूंगा, नहीं तो नहीं उतारता। गोस्वामी जी भाव से भर गए हैं, और जहाँ भाव से बहुत भर जाते हैं, अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो वो छंद में आ जाते हैं। क्या कहा छंद में। पद कमल धोई, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहूं, मोहि राम राउर रान दशरथ शपथ सब साची कहूं। राम तुम्हारे चरण कमल धोऊंगा, तुमसे उतराई भी नहीं लूंगा, मैं किराया भी नहीं लूंगा तुमसे महाराज। मुझे तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप दशरथ की कसम, मैं सत्य शपथ कहता हूं। क्या कहता हूं। जब कहा तेरी कसम, तेरे बाप की कसम, दशरथ की कसम, राम की कसम। अब लक्ष्मण तो कहां सुनने वाले थे, राम को कोई ऐसी बात कह दे। राम ने आंखें तरेरी केवट की तरफ, क्या बोल रहा है, और तुरंत निर्भय होकर के केवट क्या करे। बरु तीर मार लखन पे, जब लगन पार उतारहूं। बेशक तीर मार दे लक्ष्मण, मुझे कोई डर नहीं है। बरु तीर मार लखन पे, जब लगन पाए पखारहूं। तब लगन तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतारहूं। हे राम, मैं जब तक तुम्हारे चरण नहीं धो लूंगा, मैं पार नहीं उतारूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी लक्ष्मण। तीर मार दे निर्भय, डरते नहीं। केवट इस समझ क्या हुआ, केवट जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। क्या है, राम ने क्या कहा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितहि जान की लखन सन। बड़े प्यारे शब्द हैं। सुनी केवट के बैन, कैसे बैन हैं, कैसे वचन हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, है तो अटपटे, कोई व्याकरण नहीं है, कोई भाषा नहीं है, लेकिन प्रेम लपेटे, प्रेम में लिपटे हुए हैं। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानने हारा। राम केवल प्रेम के भूखे हैं, जिसको जानना हो जान लो। और यह केवट के बैन प्रेम में लिपटे हुए हैं, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। और तब उन्होंने लखन की तरफ, जानकी की तरफ देखा तुमने प्रेम क्या होता है। तुम कहते हो लक्ष्मण मैं बहुत प्रेम करता हूँ, जरा केवट को देख लो कितना प्रेम करते हैं। और उसके बाद कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहु तब नाव न जाई। कृपा सिंधु राम बोले, अच्छा केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केवट जो तुझे करना हो कर, ये बहुत बड़ी बात है। और चरण धोए बहुत प्यारे तरीके से। जो चरणामृत राम के चरण धो करके मिला, उसको सारे परिवार को बांट दिया। आज भी हम मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, जब व्रत रखते हैं, और जो मिलता है उसको हम चरणामृत कहते हैं, और वो सब पीते हैं बड़े आदर के साथ। लेकिन ये तो राम के चरणों का वास्तव में चरणामृत है। तो बिल्कुल साफ रगड़ के धोए, कोई धूलिकण ना रह जाए। और उसके बाद धूलिकण की कीमत थी, उसी का तो वैल्यू थी कि उसको सारा सारा धोना है। एक रहीम ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है, मुझे याद आ गया है। एक हाथी गंगा में स्नान करता है,
और बाहर आता है, बाहर जाकर के अपने सूंड से फिर रेत लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है, फिर नहाता है, फिर बाहर आता है, फिर उसके बाद भी फिर धूली लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है। रही ने पूछा, हाथी ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या करते हो तुम, बार बार नहाते हो, फिर धूल उड़ाते हो, फिर धूल अपने धूली कंड कर लेते हो अपने ऊपर। धूल उड़ावत बदन पर कहू रहीम के ही काज, किस लिए तुम ये धूल उड़ाते हो बदन पर, क्यों डालते हो बार बार। रहीम ने पूछ रहे किस लिए। जही रस रजनी ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। क्या कह रहे हैं गजराज, हाथी क्या कह रहे हैं, मैं उस धूली कण को ढूंढ रहा हूं जिसके स्पर्श करने से अहिल्या थर गई थी। बहुत बड़ी बात है। गजराज कहते हैं, रहीम के दो शब्द हैं कमाल के। जही रज ऋषि पत्नी तरी, जिसके स्पर्श से ऋषि की पत्नी तर गई थी, पार उतर गई थी, मैं उसी धूली कण को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि राम यहीं से तो गए थे कभी, और उनके चरणों में कोई ना कोई धूली कण आज भी यहाँ पड़ा होगा। मैं बार बार उसको लेकर के अपने बदन पर उसको डाल रहा हूँ, शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। बहुत बड़ी बात है। आगे केवट का प्रसंग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। वो कह रहे हैं मैं कुछ मांगता नहीं, जब पार उतार दिए राम ने सोचा मैंने उसको किराया तो दिया ही नहीं पार उतरने का। एक बहुत प्यारी, मैं आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत प्यारी बात है, पंक्ति सुंदर है गोस्वामी जी की, आप देखेंगे। राम संकोच में पड़ गए, मैंने कुछ दिया नहीं इनको। यही की सिय जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी कहु कृपाल लेहु उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। सीता ने देखा राम तो संकोच में है। बड़े प्यारे शब्द हैं, पिय ही सिय की ही सिय जान निहारी, अपने पिया के हृदय की बात को समझ गई। ये पत्नी होती है, कहने की जरूरत नहीं राम को कि जरा अपनी कुछ दे दो। पिय ही की सिय जान निहारी, पिया के हृदय की सारी भावनाओं को जान करके पिय की सिय जान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जो मणि की मुद्री अंगूठी सीता जी पहने हुए थी उसको उतार करके चुपचाप राम को दे दिया, लो दे दो उतराई। तो राम ने वो उतराई दी। कहु कृपाल लेहु उतराई, ले भाई ये किराया ले ले, उतराई ले ले। केवट चरण गहे अकुलाई, और केवट तुरंत पैरों में पड़ गया और क्या कहा, नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारुण दावा। हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया है, मेरे सारे दोष मिट गए, मेरे सब समय को मेरा तो कल्याण हो गया महाराज। और फिरती बार मोहि जो देवा सोई कृपाल में सिर धरी लेवा। जब आप मैं फिरती बार जब तुम वापिस आओ यहाँ से तब जो दोगे मैं ले लूंगा। ये केवट की भी शर्त एक और लगा दी कि जब वापिस आओ तो मेरे पास से होके जाना महाराज है। जब 14 बरस काट करके आओ, फिरती बार मोहि जो देवा, जो तुम दे दोगे कल मैं वही स्वीकार कर लूंगा। ये केवट कह रहे हैं। इसका अर्थ को दूसरे भी हम लोग लगाते हैं, महाराज अब तो आ गया हूँ, संसार में हूँ, मनुष्य हूँ, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद जब मैं आपके दरबार में आऊँ भगवान, जब मैं आपके चरणों में आऊँ उस टाइम जो मुझे आप दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। चाहे मुझे फिर मनुष्य बनाना, मेरे मोक्ष करना, चाहे मुझे करना कुछ भी भगवान आप हो। इसका मतलब ये है कि जानते थे केवट कि राम क्या हैं, राम अवतार हैं। ये तुलसीदास जी की भावना है, एक बहुत बड़ी बात है। समय हो गया है मेरा, मैं केवल एक बात अंत में अनुमति चाहते हुए आपकी, और एक बात अंत में कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया है। अभी राशिकर वशिष्ठ जी ने भी कहा था कि उन्होंने तो बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण से सुना दिया है, और आने वाले वक्ता कुछ तुलसी के रामायण पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा वैसे ना करके मैंने केवल चौपाई और दोहों से थोड़ा बहुत प्रयास किया है
अपने दूसरे शब्दों में केवल एक बात कहना चाहूँगा कि जब हनुमान जी महाराज लंका से वापस आए सीता जी का पता करके, राम ने पूछा सीता जी कैसी हैं? हनुमान जी कहने लगे बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? तो लोग कहते हैं कि राम का नाम एक बार ले ले तो आदमी सुखी हो जाता है। सीता तो मेरी अपनी है, मेरा नाम हर समय लेती है, मुझे याद करती है हर समय, भला वो भी दुखी तो लोग क्या समझेंगे? बड़ा प्यारा प्रश्न किया राम ने हनुमान जी को। अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। हनुमान जी कहने लगे महाराज विपत्ति तभी आती है जब तुम्हारा सुमरण भजन नहीं होता। कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। जब तुम्हारा स्मरण, जब तुम्हारी याद भूल जाती है तभी विपत्ति आ जाती है, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये कब हुआ? सीता जी भूल गई। महाराज क्षमा चाहता हूं, तुम बैठे हो, तुम्हारे पास सीता जी बैठी हैं, सामने सोने का मृग जा रहा है और सीता जी कह रही हैं जरा सोने का मृग ला दो। सोने का मृग जा रहा है, वो जरा ला दो राम। महाराज इसका अर्थ ये हुआ कि तुम सांवले पास बैठे हो, लेकिन सीता जी को सोने का मृग तुमसे अच्छा लगा और तुमसे कहा कि नहीं सोने का मृग ला दो। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि पता है सोने का कोई मृग नहीं होता, लेकिन संसार सोने के पीछे पड़ा हुआ है, धन के पीछे पड़ा हुआ है। ये एक प्रतीक है कि उन्होंने भेज दिया आपको दूर, और जो ही राम दूर चले जाते हैं तुरंत रावण हमारे मन में आ जाता है। जो ही राम दूर गए तुरंत रावण आ गया और सीता जी का हरण कर करके ले गया। इसलिए प्रतीक्षण राम को भूलना चाहिए, भगवान को भूलना चाहिए, अपने आराध्य देव को हमेशा याद करना चाहिए। ये शिक्षा हनुमान जी ने कभी लंकनी से ली थी। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, समाप्त करूँगा फिर। क्या ली थी? जब हनुमान जी जाने लगे लंका में और लंकनी को एक मुक्का मार दिया था, लंकनी ने एक बड़ा उपदेश दिया था। क्या कहा था? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ हनुमान, लंका में प्रवेश करो, जो चाहो सो करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में सदा राम को याद रखना। ये मत सोचना कि मैंने किया है, कुछ भी करो पर कभी राम को मत भुलाना कि मैंने किया। ये सोचना सब मेरा भगवान करवा रहा है। यही बात हनुमान जी यहाँ राम को बता रहे हैं कि प्रतिपल एक पल भी नहीं सोचना कि मैंने किया है, तो अहंकार पैदा हो जाता है। जो भी करे कहना भगवान की कृपा है, वो सब करवा रहा है। वही राम को कह रहे हैं कि सीता जी ने कहा कि सोने का मृग ला दो, कहना बस उसी में गड़बड़ हो गई सारी। एक बहुत सुंदर पद है, मैं वो सुना करके समाप्त करूँगा। तजी कह हरि नाम भजे कछुतो, रसना मुख काढ़ी हला हल बोरो। और बावरी वे अखियां जल जाई, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। तजी कह हरि नाम भजे कछुतो, यदि हरि का नाम, भगवान का नाम त्याग करके कुछ और किसी का भजन आप करते हो, किसी की याद करते हो, रसना मुख काढ़ी हला हल बोरो, कहे जिह्वा को निकाल करके उसमें जहर घोल दो। बावरी वे अखियां जल जाई, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। कहला वो अखियां जल जाने के लायक है जो सांवरे को छोड़ करके निहारत गोरो, कहला गोरे से प्रेम करती है। अरे सांवरे राम पास में बैठे हैं और सीता कह रही है जरा सोने का मृग ला दो। स्वर्ण जो चाहती है सांवरे को छोड़ करके, कहला उसके पास तो रावण के रूपी विपत्ति आती है। मैं अपने वक्तव्य को
यही समाप्त करता हूँ। मैंने थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया है, केवल मात्र टचिंग की है, स्पर्श किया है कहीं कहीं से। मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से प्रलेख प्रकाशन का श्री जितेंद्र पात्रो जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, मैं उनका विशेष कृपा चाहता हूँ। और जब मैं उनकी बात करता हूँ, मैं तुरंत राधेश्याम प्रगल्भ जी के पास पहुँच जाता हूँ, जिनके साथ मैं कभी कविताएं मंच पर गाया करता था। उनके साथ ही मुझे अशोक चक्रधर जी भी बहुत याद आते थे, उनके सुपुत्र हैं। बहुत बहुत उन्होंने प्रगति की है, बहुत तरक्की की है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भी जो आने वाले वक्ता है वो अपने ढंग से उसको कहेंगे। मैंने तो केवल मानस को सरल बनाने का कहीं कहीं से स्पर्श किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम।